याद रखें कि यहाँ पे दो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इमरान रियाज के लिए आउट ऑफ द वे जाके बहुत एफर्ट की। दूसरा जर्नलिस्ट जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक खिदमत की है, एक मदद की है, लेकिन मैं कभी ज़िंदगी में अपना नाम नहीं बताना चाहता, तो इसलिए मैं उनका नाम पेश नहीं कर रहा। बहरहाल वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता करके उनसे कहा था कि आप अपना किरदार अदा करें, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब से कहा गया और मियां नवाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ द वे जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा बात करके उन्हें कहा कि इमरान रियाज जर्नलिस्ट है। तो मियां नवाज शरीफ का ये कहना था कि ये शख्स हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहा है, इसने जब भी बात की मेरे खिलाफ बात की, और को बहुत अच्छे अल्फाज इसने मेरी फैमिली के बारे में भी नहीं कहे, लेकिन ह्यूमन बीइंग है और इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसकी फैमिली है, तो इसे रिहा करना चाहिए। तो इन्होंने बाकायदा मियां नवाज शरीफ ने प्रेशर डाला एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कि उसे जहां पे भी है उसको रिकवर किया जाए। तो बहरहाल आज से कुछ अर्सा पहले हमने अपने वीलॉग में ये ऐलान किया था कि इमरान रियाज साहब आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो टुकड़ा आप सुन लें जिसके अंदर हमने कहा था कि इमरान रियाज और मियां नवाज शरीफ का जो आपस में किरदार था वो क्या था। तो यहां से जब आप देखेंगे मियां नवाज शरीफ के बारे में कि मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था, तो वो आप देख के आप इस स्टोरी को समझ सकेंगे कि इमरान रियाज साहब के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि इमरान रियाज साहब शायद अगले चंद हफ्तों में या चंद दिनों में उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, और इस रिहाई का जो बंदोबस्त है वो मियां नवाज शरीफ ने किया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को एक किसी जर्नलिस्ट ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको चाहिए कि आप इमरान रियाज की आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस तरह अगर मीडिया के लोग इस तरह उठाए जाते रहे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर फिर सच बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा उनकी सिफारिश की इमरान रियाज साहब की, और वो बड़ी देर तक कन्विंस करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरा मुखालिफ है, उन्होंने कभी मेरी हमायत में बात नहीं की, हमेशा मेरी मुखालफत की है, लेकिन इसके बावजूद जो इंसानी हकूक़ हैं और जो उनके हक़ हैं उनको मिलने चाहिए। तो अगर वो एजेंसियों के पास हैं या अगर वो रियासत के किसी और इदारे के पास हैं तो उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश करना चाहिए, और उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो फिर अदालत जाने और वो जाने, उन्हें अपना वकील करने का और अपना केस भुगतने का मौका मिलना चाहिए। तो उसके कुछ असरात सामने आ रहे हैं। कल आईजी पेश हुए अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, और आईजी पंजाब ने कहा कि हमें सिर्फ 15 दिन दे दें, हमें कुछ ना कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें अदालत में पेश कर देंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर इमरान रियाज साहब अपने घर में होंगे इंशाल्लाह। तो आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने कितनी एफर्ट की, और उसके बाद हमने वीलॉग में जिक्र किया कि अब इमरान रियाज साहब आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया कि इमरान रियाज साहब अब घर पे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें कुछ और नहीं करना चाहिए। 2 सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और मैं अपने आप को उसमें अगर मुझे इंक्लूड कर लेंगे तो मेहरबानी, नहीं करेंगे तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इमरान रियाज साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप उन दोनों के लिए दुआ करवाएं, अपने फैमिली से, अपने वालदैन से, खुद भी दुआ किया करें। वो आपके साइलेंट सोल्जर थे, उन्होंने आपके लिए बड़ी एफर्ट की। और इसके बाद मियां नवाज शरीफ जिसने बाकायदा एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया, और स्टैंड लेने के बाद उस आदमी ने इमरान रियाज को रिहा करवाया। तो इमरान रियाज के ऊपर अगर किसी शख्स का कोई एहसान है तो वो मियां नवाज शरीफ है, और ये याद रखें कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उसका एतराफ़ करना ज़रूरी है। तो आपको मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उसके बाद जो आपका पॉलिटिकल व्यू आपको ज़रूर देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक एहसान की बात है तो इस एहसान को याद रखना चाहिए। और आखिर में इमरान रियाज साहब की हेल्थ के लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ा सदमा है कि आइसोलेशन में रहना और अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन ना होना, उसके ज़ाहिर नर्व्स पे अफेक्ट होते हैं। तो इन्हें नर्व्स का अपना ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज दोबारा करें, फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से अगर रब्ता हो सकता है तो पॉजिटिव से साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करके अपनी थोड़ी सी थेरेपी करवाएं। और जर्नलिज्म ज़रूर करनी चाहिए हमें, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा ब्रेड एंड बटर भी यही है और हमारा ब्लड एंड फ्लैश भी यही है। अगर हमने ज़िंदा रहना है तो हमने यही करना है, तो आप ज़रूर करें, लेकिन किसी भी पार्टी की दोस्ती में उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे आपकी फैमिली को और आपको ख़तरा हो या आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि कोई सियासी वर्कर, कोई सियासी पार्टी आपका साथ नहीं देती। आप देख लें कि पीटीआई ने कोई एक जलसा किया उनके लिए, या इमरान खान साहब को इमरान रियाज के घर चले गए हों, या इमरान खान ने इमरान रियाज की फैमिली से पूछा हो कि आप किस हालत में हैं, क्या आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, या फिर उन्होंने उनके लिए प्रेस क्लब के सामने किसी जगह जलसा किया हो, या इमरान खान साहब ने वहाँ पे भूख हड़ताल की हो, या उन्होंने उनका नाम लिया हो। बस 2-4 जगहों पे नाम लेके उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, ख्वाह उसका ताल्लुक नून लीग के साथ हो, पीपल्स पार्टी के साथ हो, पीटीआई के साथ हो, जेयूए के साथ हो, वो सब वर्कर्स को या ऐसे एक्टिविस्ट को सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कोई शख्स इसके लिए सीरियस नहीं होता। तो आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आप काम करें, काम डट के करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए, लेकिन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि जहां से आपकी वापसी ना हो सके। और यही मैसेज है तमाम इमर्जिंग जर्नलिस्टों के लिए कि काम ज़रूर करें लेकिन किसी एजेंडे का हिस्सा ना बने।